तो अगर आपके लेवल 3 या 4 हैं, तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि किडनी के पास अपने आप को रीजनरेट करने की पावर नहीं होती, किडनी को बहुत तेजी से डैमेज होगा। ये साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन रिलीज करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने किडनी लेवल को कम कर सकते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अपने बढ़ते हुए किडनी लेवल एक चिंताजनक बात होती है, क्योंकि किडनी का बढ़ता हुआ लेवल बता रहा होता है कि किडनी फेल होती जा रही है। और पेशेंट अगर नेफ्रोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा है, सारी मेडिसिन ले भी रहा होता है, तो भी किडनी का लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर आपके लेवल 3 या 4 हैं, तो भी डॉक्टर्स आपको डायलिसिस के लिए एडवाइस करना शुरू कर देते हैं कि आपको आगे चल के डायलिसिस करवाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी। क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारे ये लेवल कंट्रोल नहीं आ पाते हैं मेडिसिन लेने के बावजूद भी, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हम किडनी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कि हमारी किडनी क्या काम करती है और कैसे काम करती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि किडनी क्या है, कहाँ बनता है और कैसे बनता है। तो हमारी जो किडनी है वो हमारे बॉडी के अंदर काम करती है खून को साफ़ करना। खून को साफ़ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। चाहे वो किडनीन हो, यूरिया हो, एक्स्ट्रा पोटेशियम हो, एक्स्ट्रा फ्लूइड हो, आपकी बॉडी में इकट्ठे हो रहे इलेक्ट्रोलाइट्स हो, वो सारा का सारा काम आपकी किडनी करती है। साथ साथ में हमारी बॉडी के अंदर वो हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जब हमारी किडनी कम काम करना शुरू करती है तो इसके ये काम है खून को साफ करना, किडनी को बाहर निकलना, ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर किडनी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर किडनी को निकालना चाहते हैं तो अब हमें समझना पड़ेगा कि किडनी बन कहाँ रहा है और क्यों बनता है। तो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर किडनी बनता है उसकी मसल्स में। किडनी एक टाइप का प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल है, जो कि हमारी मसल्स में बनता है, हमारी की सारी मांसपेशियों में बनता है। एक किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में भी बनता है और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी बनता है। बस फर्क ये होता है कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर किडनी उसे फिल्टर करके बाहर निकाल रही होती है, मगर वहीं पर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर किडनी की काम ना करने की वजह से वो वेस्ट मटेरियल किडनी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। अब आप समझिए कि आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है और हमने बॉडी को साफ करना है, क्योंकि किडनी का काम तो यही है और यही काम कम होता जा रहा है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हम बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल जाने ही कम दें, या हम ऐसी चीज़ों का इंटेक करें जिससे बॉडी के अंदर कम से कम अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल तैयार हो। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे किडनी जो अपने काम कर रही है 10-20% जो काम कर रही है, अगर वो 30-40% तक ले जाते हैं, 50% तक ले जाते हैं, तो किडनी के लेवल आपके डाउन होने शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों ही प्रोसेस पे हमें एक साथ काम करना पड़ता है। अब पहले जान लेते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को खाने पीने से कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी को पड़ता है। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहा है, यानी वो नॉनवेज ज़्यादा लेता है, दूध की बनी हुई आइटम ज़्यादा लेता है, दालें ज़्यादा लेता है, नॉनवेज ज़्यादा खाता है, तो क्या होगा, बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा जाएगी और ये प्रोटीन को बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, छोटे छोटे हिस्सों में करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा होगा और किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और वहीं पर अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करता है तो उसकी बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन भी ज़्यादा दिखी जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम खाने में से प्रोटीन को निकाल सकते हैं। अब प्रोटीन तो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी चलेगी कैसे। हम क्या करेंगे कि हम प्रोटीन को डाइट से निकालेंगे और वहाँ रख देंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन कैसे बनेंगे, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं व्हीट की फॉर्म में, राइस की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो क्या होता है, बॉडी उसको कन्वर्ट कर लेती है प्रोटीन में अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो हमने क्या काम करना है, प्रोटीन को निकालना है, कार्बोहाइड्रेट को रखना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो छोटा होता है। बॉडी उसको अपने आप बड़ा करेगी, प्रोटीन बनाएंगी अपने हिसाब से, ना कि हम उसको फोर्सफुली खिलाएंगे। तो इससे क्या होगा, बॉडी में कम से कम वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा और हमारी बॉडी के अंदर किडनी की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। ये पहला काम। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किडनी के पास अपने आप को रीजनरेट करने की पावर नहीं होती। जैसे हमारा लीवर है, अगर उसे किसी टाइप का डैमेज होता है तो वो पूरा का पूरा रीजनरेट कर जाता है, मगर किडनी के पास ये क्षमता नहीं है। किडनी में एक बार जो डैमेज हो गया तो उसे मान के चलो कि वो ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप का ही होता है। तो अगर आपकी किडनी 80% डैमेज हो गई, 80% का मतलब है कि 6 आपका किडनी लेवल होगा, 6 और 7 के आसपास। हमारे पास जो काम करने वाली जो किडनी है वो सिर्फ 20% बची हुई है।
अगर ये 20% किडनी 40% का काम करेगी तो आपके लेवल कहाँ तक जाएंगे? आपके लेवल हो जाएंगे 2 या 3। तो हमने क्या करना है, अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना है, 20% से 40% का काम लेना है, जिससे क्या होगा, हमारे किडनी लेवल, यूरिया लेवल डाउन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किडनी अब पहले से बेटर किडनी को और यूरिया को फिल्टर कर पाती है। और एक बार हमारे पास जो हमारे लेवल है 2 या 3 का अचीव होने के बाद हमने बस उसको मेंटेन करना होता है, और आराम से हमारी लाइफ बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के आराम से निकल जाती है। किडनी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो ये वो 2 तरीके हैं जिससे आप अपने किडनी लेवल को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो। कैसे आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो, उसका जो जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। मगर एक सवाल हर एक किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में ज़रूर आता है कि हम मेडिसिन खा रहे हैं, हम नेफ्रोलॉजिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें कहा है, डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों हमारे लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं? तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपकी मेडिसिन है आप उसे खुद ब खुद निकालें, प्रिस्क्रिप्शन निकालें, या जो आपकी मेडिसिन है उनको अपने सामने रखें, और एक एक मेडिसिन का नाम आप खुद ब खुद गूगल पे सर्च कीजिए कि कौन सी मेडिसिन आप किस पर्पस के लिए खा रहे हो। तो आई एम श्योर कि आपको सारी मेडिसिन मिल जाएंगी। आपको बीपी की मेडिसिन मिल जाएंगी, अगर आपको शुगर है तो शुगर की मेडिसिन मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन मिलेगी, विटामिन डी मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, आपको एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस मिल जाएंगे अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। मगर कहीं पर भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिलती जो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाती हो, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि आपकी किडनी कॉन्टिन्यूसली ख़राब होती चली जाती है। क्योंकि आपको अगर किडनी फेलियर को रोकना भी है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी किडनी को क्या चीज़ नुकसान पहुंचा रही है। क्या वो आपका बीपी है, क्या वो आपका शुगर है, क्या कोई ऐसी बीमारी है जो आपको जेनेटिक है, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी या आईजी नेफ्रोपैथी। क्योंकि जब तक आप उस पर काम नहीं करते तब तक आप अपनी किडनी को नहीं बचा सकते। एक बार अगर आपने अपनी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी पे कंट्रोल कर लिया तो किडनी को आगे नुकसान नहीं होता, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी किडनी के जो लेवल्स है, आपकी किडनी के जो लेवल है वो स्टैटिक होना शुरू हो जाते हैं। मगर ये इतना आसान नहीं होता। जब एक बार किडनी ख़राब होनी शुरू होती है और एक बार जब किडनी का लेवल 3.5 को क्रॉस कर जाता है तो आपके लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करते हैं। मगर पेशेंट को ये समझ में कभी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट तो सब सारी मेडिसिन ले रहा है फिर भी ऐसा हो रहा है। हमारी बॉडी के अंदर किडनी का काम सिर्फ किडनी और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने का नहीं होता। पेशेंट को लगता है कि बॉडी के अंदर सिर्फ किडनी और यूरिया ही यही 2 वेस्ट मटेरियल है, बट ऐसा नहीं है। किडनी और यूरिया बहुत सारे वेस्ट मटेरियल में से सिर्फ 2 ऐसे होते हैं जिनको लैब में टेस्ट करना आसान होता है। इसी वजह से पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल की लिस्ट ना निकाल के सिर्फ हम 2 को टेस्ट कर आइडिया लगा लेते हैं कि किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। इनमें से एक वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जिसके बारे में आपकी KFT रिपोर्ट नहीं बताती, और वो है एसिड। हमारी किडनी हमारी बॉडी के अंदर एसिड को रेगुलेट करती है, उसे कम ज़्यादा करती है। तो अगर जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हमारी बॉडी में एसिड बाहर नहीं जा पाता और वो एसिड बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब तक आपके लेवल 3.5 तक पहुंचते हैं तो वो इतना स्ट्रेंथ में नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपकी किडनी को और डैमेज करे। मगर जैसे ही आपके लेवल 3.5 और 4 को क्रॉस करते हैं तो बॉडी में इतना एसिड एक्यूमुलेट हो चुका होता है कि हमारी बॉडी में एक कंडीशन तैयार हो जाती है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें एसिड अब आपकी बॉडी में जो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड के साथ, वो आपकी किडनी को और तेज़ी से डैमेज करता है। इसी वजह से आपके लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस एसिड पे हम कैसे काबू पा सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इस एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा चाहिए जो एसिड के एंटी काम करता हो, उसको वहीं पर वो न्यूट्रलाइज कर। और इसका जो जवाब है वो बहुत सिंपल है, वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो हम ढोकला बनाने में, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की टैबलेट्स को प्रॉपर टाइम से इंटेक करता रहेगा तो उसका जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज होता रहेगा और उसकी वजह से उसकी किडनी को तेज़ी से डैमेज नहीं होगा। डैमेज होगा बट उतनी स्पीड से नहीं होगा। तो ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है और इन चीज़ों का हमने प्रॉपर तरीके से अपनी जो बेकिंग सोडा की टैबलेट है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट है उसका प्रॉपर इंटेक करते रहना है। और जब भी आप अपना KFT करवाएं, अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट 100% कंफर्म करें कि आपने साथ में करवाया है नहीं करवाया। हो सकता है कि पिछली रिपोर्ट में वो ठीक आया हो और इस मंथ की रिपोर्ट में वो ठीक ना आए। अगर वो कम होना शुरू हो गया तो आपकी किडनी को बहुत तेज़ी से डैमेज होगा। इसी वजह से जब भी KFT करवाएं, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, साथ में सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट ज़रूर इंक्लूड करवाएं।
अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिपोर्ट्स देखें, कुछ पेशेंट की इंटरव्यूज़ देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि साइंस इंजीनियरिंग किडनी फेलियर की फील्ड में कितना अच्छा काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और हर बार इस चैनल के अंदर हम बात करते हैं किडनी के बारे में। तो आज मैं आपको अपने किडनी के पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा जिनका नाम है राजवीर सिंह। इनको जो दिक्कत थी किडनी की वो थी अपनी किडनी का जो साइज़ था वो छोटा होता जा रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा था, यूरिया बढ़ता जा रहा था, भूख खत्म हो रही थी, थकावट हो रही थी। तो कैसे उन्होंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, सारे सिम्टम्स को दूर करते हुए अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम किया, अपने यूरिया लेवल को कम किया, क्या लाइफस्टाइल रखी, क्या खाना खाया, क्या परहेज़ रखा। और 3 महीने हो गए मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट लेते 3 महीने में के अंदर इन्होंने क्या फील किया साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के बारे में, ये सब हम जानेंगे राजवीर सिंह से। तो राजवीर सिंह जी, ये दिक्कत आपको कब शुरू हुई? ये सर जनवरी में शुरू हुई, जनवरी 2018 में। तो कैसे पता लगे कि आपको एक किडनी की दिक्कत हो रही है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर तो मुझको थी। कितना ब्लड प्रेशर रहता था? ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता था साहब। कितना? ये तो नियर अबाउट नीचे वाला तो 102 भी पहुँच जाता था। अच्छा यार। हाँ हाँ। और ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 180 ऐसे पहुँचाता था। 180 और 102 यानी कि मतलब डॉक्टर साहब जो थे, जो मुझे देख रहे थे, इतने ब्लड प्रेशर पे जाने के बाद वो घबरा गए। लेकिन मुझको एक्चुअली बॉडी इतनी वो हो चुकी थी तो मुझको इतना वो नहीं पता नहीं लगता था, मगर उसका शरीर के अंदर नुकसान चल रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। और उसके बाद आपकी और दिक्कत क्या महसूस करते थे उस टाइम में? दिक्कत नहीं, फिर एकदम स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग पैर में आई थी? पैर में और यहाँ चेहरे पे आई थी। तो उसके बाद जब आपको पता लगा कि आपको किडनी की दिक्कत है तो आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने देखा कि वो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब ने कराया। किडनी में क्या दिक्कत बताई थी? श्रिंकेज बताई थी, क्या बताया था? वो जो इसमें कोई गैप समथिंग जो भी है वो नसों में जा रहा। राजवीर सिंह की जो किडनी का साइज था वो छोटा होता जा रहा था, वो श्रिंक कर रही थी, वो अपने नॉर्मल साइज से बदल गई थी। और इनको रीनल पैरेन्काइमा डिजीज़ जो कि अक्सर देखी जाती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, वो दिक्कत शुरू हो गई। तो जब आप यहाँ आए तो क्रिएटिनिन आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम तो मेरा लेवल 8.25 था। और बीपी और शुगर का क्या हाल था? वो भी उसी पोजीशन में थे, मतलब पुराने पोजीशन में। और शुगर कितनी रहती थी? शुगर जो शाम की थी वो नियर अबाउट 260, जो और ये 260 के आसपास, 260 के पास, क्योंकि मैं इंसुलिन ले रहा था तो सुबह की तो कंट्रोल रहती थी। अच्छा, इंसुलिन कितने यूनिट ले रहे थे? 18 यूनिट इंसुलिन लेने के बाद इनकी शुगर 260 थी, रैंडम मान लेते हैं इसको हम। तो इतने हाई लेवल। अब आपको 3 महीने के अंदर शुगर आपकी क्या स्टेटस है? शुगर तो बहुत ही कंट्रोल आ चुकी है डॉक्टर साहब। फिर भी मुझे थोड़ा सा बाकी सब ऑडियंस को बताओ कि क्या लेवल्स आ गए। मॉर्निंग का जो है, जो मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, वो नियर अबाउट 78, 90, 100 से नीचे रहती है। नॉर्मल हो गई? नॉर्मल, वो तो बहुत नॉर्मल हो गया। और इसमें आप यूनिट्स कितने ले रहे हो इंसुलिन के? यूनिट जो आज की तारीख में ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ, 10 या 12, 18 यूनिट से 10 यूनिट पर आए हैं 3 महीने के अंदर। शुगर जो 260 रहती थी अब वो नॉर्मल वैल्यूज के अंदर रहती है, क्लोज टूवर्ड्स, अब क्या कहते हैं कि कम की तरफ ज़्यादा रहती है। इसलिए इनको हर महीने 2 से 4 यूनिट इंसुलिन घटाना पड़ता है कि वो जो लेवल्स हैं वो बने रहें, बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक ना हो। बीपी का क्या कंडीशन है? बीपी एक्चुअली जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये हुआ, अदरवाइज बीपी मेरा इतना बढ़िया था डॉक्टर साहब के ये 70 और 120, 130 यहाँ तक ही रहता था। अब जब से थोड़ी सर्दी शुरू हुई है ये तब से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, अदरवाइज बहुत कंट्रोल था। तो ना सिर्फ KFR की ट्रीटमेंट ने इनकी शुगर लेवल को मेंटेन किया, इनकी बीपी को भी कंट्रोल किया। बहुत बढ़िया था। 69, 121 आप लगा लिया, अंदाजा लगा लिया। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप किडनी की दिक्कत को जीतना चाहते हो
किडनी फेलियर से मुक्त होना चाहते हो तो हमेशा उसकी जड़ में, उसके कारण में जाके वर्क करो कि जिसने आपकी किडनी खराब की, पहले तो उसको बाहर निकालो। तो अब राजवीर सिंह जी की कंडीशन के अंदर दिक्कत दोनों थी, डायबिटीज़ भी थी और इनको दिक्कत बीपी की भी थी। मगर जहाँ तक हमें लगा, जो हमने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया, वो किया कि बीपी को दिक्कत ज़्यादा मेन लेकर कि बीपी की वजह से किडनी में श्रिंकेज देखी जाती है। तो किडनी की श्रिंकेज की वजह से हमने इनका जो ट्रीटमेंट रखा वो बीपी माइंड में रखा कि पहले बीपी को मेंटेन करो, बीपी मेंटेन हो जाएगा तो कम से कम इतना हो जाएगा कि किडनी को आने वाले दिनों में बीपी से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब नुकसान होना बंद हो गया, आगे की जो दिक्कत है वो किडनी की जो खराब होने की जो स्पीड थी वो बंद हो गई और वहाँ से शुरुआत होती है ठीक होने की। अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने के अंदर यूरिया पहले 3 महीने पहले क्या था? वो तो बहुत ज़्यादा 3 महीने पहले तो बहुत ज़्यादा था। सब उसका देखोगे तो वो तो 2 पता नहीं देख के बताओ कितना है, इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास। यूरिया था 147। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो भूख होती है ख़त्म हो जाती है। ये जो कंडीशन के अंदर पेशेंट को नोजिया आना शुरू हो जाता है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख खत्म हो जाती है और पेशेंट अपना रेगुलर वेट लॉस कर रहा होता है। 2 रीज़न से, एक तो यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उस वजह से शरीर में से प्रोटीन बाहर चला जाता है, और दूसरा कि जो आपकी भूख है वो खत्म हो जाने की वजह से आप खाने का इंटेक कम कर देते हो और लेवल्स आपके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ये 151 मैक्सिमम जो इनका गया हुआ है 151। अब क्या कंडीशन है 3 महीने के ट्रीटमेंट के? अब तो बहुत बढ़िया सर, भूख तो बहुत तेज लगती है। भूख तेज। यूरिया का लेवल क्या है? यूरिया का अभी मैं लास्ट आपने उसमें देखा है, अभी तो मोबाइल में है, आपने उसमें मोबाइल में देखा था। जहाँ तक है मेरे 50-60 के पास है। बहुत ज़्यादा, बहुत कम। अब जो लेवल है इनका है 57। 57 नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल के बहुत पास है। जब आपके लेवल इतने डाउन हो जाते हैं तो आप ये समझिए ये डाउन क्यों हुए, किस वजह से हुए। यूरिया जो है वो लीवर बनाता है, लीवर बनाने के बाद उसको ब्लड में छोड़ देता है, किडनी उसको शरीर से बाहर करती है। ये एक नाइट्रोजनस फेस मटेरियल है जिसे बॉडी से बाहर चला जाना चाहिए। अगर ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है तो ये अलग टाइप के दिक्कतें पैदा करता है, जैसे भूख ना लगना, मुँह से स्मेल आना, फिश जैसी स्मेल आना। तो जब किडनी की फंक्शनिंग फास्ट हुई, किडनी ने जो खून को साफ करना ज़्यादा शुरू किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यूरिया जो पहले आपका 150 से प्लस था वो डाउन होते होते अब नॉर्मल के पास आ चुका है। भूख खुल चुकी है बॉडी में। अब आपको क्या क्या बदलाव नजर आते हैं बॉडी में? मतलब मेरे को वैसे कोई दिक्कत ऐसी महसूस होती ही नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं। अगर मैं हूँ तो अगर मैं मतलब पहली बात तो सोचता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को वैसे नहीं लगता कि मैं बीमार हूँ। बीमार तो हूँ, अगर मैं इसका कैटनाइन को देखता हूँ तो लगता है बीमार हूँ। अदरवाइज बॉडी को ना ऐसा लगता नहीं है। अच्छा, मेरे को बॉडी जो पहले से कमजोर हो गया हूँ तो दूसरा कहेगा कमजोर, अदरवाइज किसी को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ। चलिए, इवन घर वाले मुझे ऐसे महसूस नहीं, मतलब जो काम बताते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि बीमार है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन की, क्योंकि सबको क्रिएटिनिन से बहुत डर लगता है। बीपी के पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का फॉल धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं होता। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के केसेस के अंदर ये 1-2 महीने के अंदर नॉर्मल लेवल्स के अंदर आ जाता है। मगर जो भी पेशेंट बीपी का होता है, जिनके अंदर किडनी फेलियर बीपी की वजह से हो रही होती है, उनके अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं आते। यूरिया तेज़ी से नीचे आ गया बट क्रिएटिनिन के लेवल कंपैरेटिवली हाई बने हुए हैं। तो राजवीर सिंह जी, आपका जो क्रिएटिनिन था वो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या था? वो 9.5 था। 9.5। और 9.5 से अब कितना हो गया? अब 8 पे आ गया। 3 महीने के अंदर जो हमने क्रिएटिनिन का जो फॉल देखा वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1.5 पॉइंट का है। मगर ये 1.5 पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, यूरिया भी डाउन हुआ। बॉडी में जितने सिम्टम थे सारे डिसअपीयर हो गए। कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, पोटेशियम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इन्होंने आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं आ रही, बीपी मेंटेन हो गया, शुगर मेंटेन हो गया, यूरिया कंट्रोल हो गया। क्रिएटिनिन आने वाले 2-4 महीने में हम इनका पूरी तरह से कंट्रोल कर देंगे। तो राजवीर सिंह जी, आपने खाने पीने में क्या बदलाव किया? खाने में डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। आप सबको बता दो, सारे पेशेंट देख रहे हैं। खाने में मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है बॉइल्ड सब्जियाँ, ओनली बॉइल्ड सब्जियाँ, वो मेरा ब्रेकफास्ट होता है। सुबह में उठ के शुगर चेक करके एप्पल खाता हूँ, खाली पेट जो खाता हूँ। उसके बाद घूमना, अपना रूटीन करना, सब कुछ ऐसे करके घूम घाम के आना। फिर ये बॉइल्ड सब्जी खाता हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अच्छा। और फिर उसके बाद 12 बजे करीब में फिर एक एप्पल खाता हूँ।
एप्पल ज़्यादा खा रहे हो आप? नहीं तो 2 एप्पल खाता हूँ डॉक्टर साहब। कंट्रोल कर दो उसको, या तो पेशेंट, हम बात तो कर रहे थे। अच्छा एक मैं खाता हूँ, अच्छा 2 अच्छा फायदा हो गया, 2 खाता हूँ, वीडियो बनाने का। 2 खाता हूँ। और बाकी दोपहर को लंच करता हूँ और शाम को लंच में क्या लेते हो? लंच में वही सब्जी, कोई भी जो आपने बताई है, जो आपके उसमें है उन वही सब्जियां और रोटी, दैट्स ऑल। और शाम को बाकी एवरीथिंग सब कुछ बंद तो है। राजवीर सिंह जी की एक गलती तो हमने पकड़ ली कि दिन में 2 बार हाँ, एप्पल 2 दफा खा रहे हैं, जबकि खाने के लिए हमें दिए हुए हैं 1। तो कोई बात नहीं, गलती हमने चाहे वीडियो से पकड़ी, जैसे मुझे पकड़ी, बट वो पकड़ी गई। तो अगली बार से हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी अपने एप्पल को 2 से 1 कर देंगे। 1 कर देंगे, अच्छा ठीक है। और बाकी जो डाइट हम बताते हैं साइंस इंजीनियरिंग में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आपकी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से, आपकी यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका वजन कितना है, आपके शरीर पे मसल्स है या नहीं है, वेस्टिंग तो नहीं हो रही, कमज़ोरी ज़्यादा तो नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन क्या है, पोटेशियम क्या है, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखकर तब जाकर एक पेशेंट को सही तरीके से डाइट बताई जाती है, जिससे वो अपनी किडनी की कंडीशन को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सके, उसको मैनेज कर सके। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, आप 2 तरीके से अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। एक, आप उसकी एक्सक्रीशन सही तरीके से करते रहो, यानी आपकी किडनी और आपका लीवर सही तरीके से काम करता रहे, आपकी बॉडी में किसी टाइप का भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा नहीं होता। दूसरा तरीका आप और कर सकते हो, जो हर एक ऐसे पेशेंट को करना चाहिए जहाँ पर ये लीवर और किडनी की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, वो है अपने खाने पीने में बदलाव। क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ जा रही है, वो आपके खाने से जा रही होती है। आप अगर खाने पीने को आपको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको मैनेज कर कर अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल कर पाते हो। तभी किडनी की पेशेंट के लिए जो डाइट होती है वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। पेशेंट को अगर हम बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन खाओ तो रीज़न से है, अगर कहते हैं कि प्रोटीन मत खाओ उसके पीछे भी एक रीज़न है, तो उस रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी पेशेंट डॉक्टर का साथ दे पाता है, सही तरीके से फॉलो कर पाता है और बदलाव आ पाते हैं। तो राजवीर सिंह जी, तो अब 3 महीने के इलाज के बाद बाकी किडनी पेशेंट के लिए आपको संदेश दी? मैं तो संदेश ये दूंगा, क्योंकि जब मैं 3 महीने के बाद लगातार आ रहा हूँ और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो औरों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि डॉक्टर साहब से मिलो और यहाँ का फ़ायदा उठाओ। मैं तो यही कहूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं राजवीर सिंह जी आने वाले 3-4 महीने के अंदर जो उनका किडनी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है उसको हम नॉर्मल लेते हुए, कंट्रोल में लाते हुए इनका बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। यूरिया इनका नॉर्मल हो चुका है ऑलरेडी, शुगर इनकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, बीपी सारा कंट्रोल में हो गया। तो ये KFRT ट्रीटमेंट की मदद से उसकी सफलता का एक और प्रदर्शन आप कह सकते हो, ये एक हमारी सर्टिफिकेट कह सकते हो, ये कि हमारा आप अवार्ड कह सकते हो कि ऐसी सफलताएं हमें मिलती रहती हैं और ऐसे हम रिकॉर्ड्स करते रहते हैं कि हर एक सफलता आप तक ला पाएँ। क्योंकि किडनी को लेके, किडनी की डायलिसिस को लेके लोग आपको जगह जगह भ्रमित कर देते हैं। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, उसमें पेशेंट ही फंसता है, उसको सही रास्ता नहीं मिल पाता जो उसके लिए सही है। कोई कहेगा डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहता है आप ट्रांसप्लांट करवा लो। ट्रांसप्लांट का जो रास्ता होता है वो हमेशा ओपन होता है, डायलिसिस का रास्ता हमेशा ओपन होता है, वो आप कभी भी जाकर करवा सकते हैं। मगर उससे पहले अगर हम आपकी खुद की डायलिसिस मशीन को ठीक कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है उसके अंदर? क्यों जरूरत पड़ेगी आपको बाहर की डायलिसिस की मशीन, जब आपकी खुद की किडनी काम कर सकती है, खुद की डायलिसिस मशीन काम कर सकती है? तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि डायलिसिस का ऑप्शन हमेशा ओपन है, डायलिसिस के साथ साथ ट्रांसप्लांट का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। आप किसी भी कंडीशन में जाकर करवा सकते हो। मगर किडनी की दिक्कत आपकी शुरुआती है, अभी शुरू हुई है, किडनी यूरिन बना रही है, यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, आपको यूरिन का आउटपुट ठीक ठाक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डायलिसिस मशीन काम कर रही है, पूरे तरीके से काम नहीं कर रही। काम करना उसने छोड़ा नहीं है, कम किया है। तो उस कम काम को बढ़ाते हुए हम इतना सुधार देंगे कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजवीर सिंह जी का, इतना अच्छे तरीके से साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट को फॉलो करने का और वो रिजल्ट्स दिखाने का, पेशेंट दूसरे पेशेंट तक ले जाने का। धन्यवाद आपका राजवीर सिंह जी। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपकी जो कंडीशन है बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। मुझे भी डॉक्टर साहब उम्मीद है, मैं इसलिए आ भी रहा हूँ। धन्यवाद। और बाकी मैं पेशेंट को बता दूँ
यूरिन का तो मैं ऐसा बताऊँ सब जैसे एज ए नॉर्मल जैसा पहले था वो मैं फील करता हूँ, ठीक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कभी आ रहा ही है, जैसे पानी पीता हूँ हाँ। जितना कुछ करूँ सब्जी जितना पानी आता है वो यूरिन आता है, ठीक। उसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे मतलब कोई दिक्कत 1% भी नहीं है, कोई इतना मतलब इसमें क्रेटनाइन भी होने के दिक्कत बाद नहीं, भी हाँ। वो दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं भी साई संजीवनी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे रास्ता मिल गया। तो आप समझो आपके पास लेकिन मशीन है। मैं जो मेरे को देख रहे हैं मैं उनको ये सलाह दूंगा जो संजीवनी बताती है खाने के लिए स्पेशली, क्योंकि सबसे बड़ा है खाने का कंट्रोल करना। वो अगर आप कंट्रोल करोगे और दवाइयों को लोगे तो फिर आपको फायदा हो गया। अगर खाने का कंट्रोल नहीं करो तो दवाई का कोई नहीं, फायदा फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ये मैं भी कहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने जो मैं खाना खाता था वो जो यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं जैसे दही ज़्यादा खा रहा था, दूध पी रहा था, वो बंद किए और आज की तारीख में वही खाने दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे ही पकड़ लिया, ज़्यादा पकड़ रहा हूँ, मैं इसको आज से ही कंट्रोल कर लूँगा। चलिए, ये भी है एक चीज़ है। ठीक है। अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपसे चलने की आगे चाहेंगे। तो आपने खुद देखा कि किसी भी पेशेंट के अंदर हम लेवल्स को डाउन कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट के अंदर हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं, मगर इसके लिए पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किडनी बॉडी में ज़्यादा ना बने, किडनी की फंक्शनिंग बढ़े, किडनी की आउटपुट ज़्यादा अच्छी रहे। तो सब चीज़ों पर जब हम एक साथ काम करते हैं तो बॉडी में वो जो चेंजेस हम जो चाहते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि कैसे हम किडनी को डाउन कर सकते हैं, डाइट से कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी में किडनी की फॉर्मेशन कम हो। दूसरा, हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा के किडनी को ज़्यादा बाहर निकाल सकते हैं। और एक सवाल जो आप मेडिसिन खा रहे हैं फिर भी आपके लेवल क्यों बढ़ रहे हैं, उसका जवाब भी आपको उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर भी मुझसे आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।